मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री जेपी सैनी जी, आपको बधाई। बधाई इसलिए कि जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने विश्व रैंकिंग में जारी किया है, आपके 2% की सूची जो शोधकर्ताओं की है, उसमें आपके 2 प्रोफेसर चयनित हुए हैं। इस जो देश को गौरव बढ़ाने वाला है, इस संदर्भ में आप कुछ कहें। नमस्कार शिव कुमार जी। विश्वविद्यालय में ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर्स जो शिक्षण के साथ साथ शोध का कार्य भी कर रहे हैं, और वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो एल्सेवियर के साथ मिलकर उन्होंने एक लिस्ट 2% साइंटिस्ट का जो एवरी ईयर वो निकालते हैं, उसमें विश्वविद्यालय के 2 प्रोफेसर्स ने अपना स्थान बनाया है। ये विश्वविद्यालय के लिए गर्व की बात है। बट इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालय अपनी तरफ से इस बात की पूरे प्रयास करेगा कि इस सूची में यह संख्या बढ़कर कम से कम दहाई के अंकों में पहुँचे। कम से कम 2 वर्ष के अंदर इसमें इतना इम्प्रूवमेंट तो होना चाहिए, और विश्वविद्यालय का प्रयास भी रहेगा अपने आप में कि नंबर्स को बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें रिसर्च के लिए मोटिवेट हों और रिसर्च में इन्वॉल्व हों। क्योंकि टीचिंग के साथ साथ जैसा आपको पता है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और पीएचडी के एडमिशन्स अपने करता है। बट हमारे पास काफ़ी अच्छा स्किल है जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, तो उनकी रिसर्च के लिए इनकरेज करने के लिए भी विश्वविद्यालय इस तरह से काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे और भी प्रोफेसर्स इनकरेज होंगे, फैकल्टी भी इनकरेज होगी और इस सूची में उनकी स्थान बनेंगे। बट चूँकि समय लगता है किसी भी चीज़ में, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ये संख्या काफ़ी हो जाएगी। बहुत ही कम संसाधन में बहुत नई यूनिवर्सिटी है। आपने अंडर 100 में एनआरएफ के जो लिस्ट में सूची में दर्ज हुए हैं, इसकी संदर्भ में बताएं। देखिए शिव कुमार जी, संसाधन कम या ज़्यादा की बात नहीं होती है। प्रश्न होता है संसाधनों का प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। जब आप संसाधनों को एक साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, उनको खर्च करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक शिक्षण संस्थान है और शिक्षण संस्थान में कोई भी बाधा संसाधनों की वजह से नहीं आती है, क्योंकि इतने सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिसर्च प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिसर्च प्रपोजल्स आते हैं, तो ये सारे प्रपोजल्स कंसल्टेंसी के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एवेन्यू है, जो पूरे प्रदेश में हम कंसल्टेंसी में अच्छा कर रहे हैं। तो जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं, इनमें कहीं भी संसाधनों की उतनी आवश्यकता नहीं है। रिसर्च को बढ़ावा देने से या कंसल्टेंसी को बढ़ावा देने से विश्वविद्यालय की आय भी होती है और ये अपना स्थान भी रैंकिंग में बनाते हैं, क्योंकि उसमें समग्र मूल्यांकन है। स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा होगी, उसमें कई ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा कि एक तो पहला ये है कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट। अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये स्टेक होल्डर है, इसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, बट इसके साथ साथ अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, तो यूनिवर्सिटी में उसके मार्क्स होंगे, वहाँ पर हम इनकरेज कर सकते हैं। तो जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, मैंने उन स्ट्रेंथ को फोकस करके एक साइंटिफिक तरीके से जो यूनिवर्सिटी के पास अपने रेवेन्यूज़ हैं, उनको प्रॉपरली हमने यूटिलाइज किया। जैसे लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ है या इक्विपमेंट्स हैड हैं, इनमें हमने उन चीज़ों को डाइवर्ट किया और उनमें एक्सपेंडिचर्स को हमने प्रॉपरली मैनेज किया, और उसकी वजह से हमें रैंकिंग में एक स्थान मिला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि रैंकिंग में कुछ कंपोनेंट्स थे। अभी हमारी माननीय कुलाधिपति महोदया इस कन्वोकेशन पर जब आई, तो उन्होंने एक हमें मार्गदर्शन भी दिया था कि आप अब जहाँ पर हमारी कमी रह गई है उसको एनालाइज करके और उनको भी इम्प्रूव करें, जिससे हमारा रैंकिंग सुधरे। और जैसा आपने देखा होगा, अभी आज पेपर में ही, सभी पेपर्स में भी है खबर, हमने रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप और पेटेंट्स को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च कर रहे हैं।
अभी अगर आप देखेंगे रिसर्च को, जहाँ तक अभी हमारा 2 लाख रुपए तक का हमने अवार्ड प्लान किया हुआ है। अगर अच्छे साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिकेशंस आते हैं तो उसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आउटस्टैंडिंग कैटेगरी जिसमें 2 लाख रुपए तक का अवार्ड है, प्रीमियर कैटेगरी जिसमें स्टूडेंट को 50,000 रुपए तक का अवार्ड मिलेगा, पर पेपर है ये, और प्लस तीसरी हमारी जो कैटेगरी है वो है कमांडेबल कैटेगरी। उसमें स्टूडेंट्स को 20 या 25,000, कुछ अभी कमेटी मैंने अभी रिपोर्ट देखा नहीं है, कुछ रिकमेंड किया है। और इसी तरह से पेटेंट के लिए हमने एक कंसल्टेंट हायर किया है और एक लॉ फर्म को हायर करके उनको वर्क ऑर्डर दे दिया है। और फैकल्टी और स्टूडेंट्स जो भी अपना वर्क पेटेंट कराना चाहते हैं अपने वर्क का, वो लोग सीधे लॉ फर्म, जो हमारे एसोसिएट डीन इसके लिए एक नॉमिनेटेड हैं, वो पेटेंट का ही काम देख रहे हैं, तो उनके थ्रू वो सारी व्यवस्था होगी। स्टूडेंट को जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं उनको करने के लिए लॉ फर्म हमने हायर कर दिया है। तो इस लॉ फर्म पर भी हमारा लगभग पर पेटेंट अगर अवार्ड होने की स्टेज आती है तो 2 लाख रुपए तक के एक्सपेंसेस को यूनिवर्सिटी बियर करेगी। तो ये 2 लाख रुपए तक हम वहाँ बियर कर रहे हैं। उसके बाद अगर वो यूएस और यूके पेटेंट अगर होता है तो 50,000 रुपए हम उसको पे करेंगे। इसी तरह से अगर वो इंडियन पेटेंट आता है तो हम 25,000 रुपए एडिशनल बच्चे को देंगे या फैकल्टी को देंगे, और 2 लाख रुपए तक का हमारा जो एक्सपेंसेस है वो विश्वविद्यालय को बियर करना है। तो ये ऐसे पॉइंट्स थे जिनमें हमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता थी। तो फ्यूचर रैंकिंग और फ्यूचर, क्योंकि हमें अब जो भी अपना स्थान है वो वर्ल्ड रैंकिंग के लिए भी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो हम वर्ल्ड रैंकिंग को अगर हम फोकस कर रहे हैं तो हमें अपने रिसर्च और पेटेंट को बढ़ाना होगा, और उसी दिशा में हमने स्टूडेंट्स और फैकल्टी को इंक्रेज करने के लिए काफ़ी इंसेंटिव स्कीम्स को लॉन्च किया है। और ये एक्सपेंसेस हम यूनिवर्सिटी की अपनी सेविंग्स के थ्रू करेंगे इनको। मतलब आपकी यूनिवर्सिटी मदन मोहन ट्रिपल एम आत्मनिर्भर यूनिवर्सिटी होगी। निश्चित रूप से हमारा काफ़ी हद तक यही प्रयास रहेगा कि हम अपने सेल्फ रिसोर्सेज को जनरेट करें और गवर्नमेंट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम से कम हो सके, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दे पाएँ स्टूडेंट्स को। ऐसे में समर्थ पोर्टल की क्या भूमिका है यूनिवर्सिटी को संचालित करने की? जी हाँ, समर्थ पोर्टल का जैसे भी आपने बात की, समर्थ पोर्टल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है जिसमें 0 एक्सपेंसेस के साथ एक ट्रांसपेरेंट तरीके से रिजल्ट प्रिपरेशन, स्टूडेंट्स के अपने अटेंडेंस वगैरह ऑनलाइन होती है जो बच्चे देख सकें। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई भी समस्या है वो समर्थ के थ्रू आ सकती है। उनका एकेडमिक सारा यहीं से मैनेज होता है। तो ये समर्थ पोर्टल से एक कंप्लीट ईआरपी है जिसमें यूनिवर्सिटी का 0 इन्वेस्टमेंट है, और 0 इन्वेस्टमेंट के साथ एक ट्रांसपेरेंट तरीके से स्टूडेंट को अपनी फीस भी दिख रही है। यूनिवर्सिटी का सारा अकाउंट, जितने भी प्रीवियस वो थे सॉफ्टवेयर्स, उनमें पैसा भी खर्च होता था, और एक सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं था जिस पर सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हों। समर्थ पोर्टल के माध्यम से हमने फाइनेंस को भी कवर अप किया है, एकेडमिक्स को भी किया है, रिजल्ट्स को भी किया है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी किया है। किसी भी स्टाफ को, फैकल्टी को कोई लीव लेनी होती है ऑनलाइन आवेदन करेगा, पेपरलेस वर्क है। तो कहीं ना कहीं हम समर्थ पोर्टल के माध्यम से एनवायरनमेंट सेविंग का भी मैसेज देते हैं, क्योंकि हमारा अब लीव की एप्लीकेशन सारी 0 हो गई हैं। इसी प्रकार हमने फाइल ट्रैकिंग और मूवमेंट सिस्टम इनिशिएट किया है, जिससे कोई भी फाइल मूव हो रही है तो उसको कितना समय लग रहा है इस चीज़ को हम ट्रैक कर ले रहे हैं। तो एक अच्छी पहल है। एक समर के माध्यम से हम एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, एकेडमिक रिफॉर्म्स हैं, जो हमारे रिसर्च रिफॉर्म्स हैं, उनको हम सिंगल प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रियान्वित कर रहे हैं। 9वां दीक्षांत समारोह आपका बड़ा सफल रहा है। स्वयं राज्यपाल ने भी, महोदया ने भी, आनंदीबेन पटेल जी ने भी ये सराहना की। इसके संदर्भ में 2 लाइन। निश्चित रूप से जो ऑनरेबल हमारी चांसलर मैडम हैं, गवर्नर मैडम हैं, उनका सिर्फ मदन मोहन की ही बात नहीं करेंगे, प्रदेश के हर विश्वविद्यालय को वो एक ही नज़र से देखती हैं, और हर विश्वविद्यालय से ये एक्सपेक्ट करती हैं कि वो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े। और उनका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय एक ऊपर उठ के आएँ। अब इस बार चूँकि हमारे साथ NIRF भी था, और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रयास से
हमने समर्थ पोर्टल किया, और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमने सारी स्टूडेंट्स की मार्कशीट्स को भी डिग्री के साथ पोर्टल पे अपलोड कर दिया। लास्ट 5 ईयर की मार्कशीट्स अपलोड हो गई हैं डिजी लॉकर पर। तो जो प्रयास विश्वविद्यालय कर रहा है, निश्चित रूप से हम एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी हैं, तो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी होने के नाते हमारे पास एक काफ़ी अच्छा मैन पावर होता है, फैकल्टी है हमारे पास, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, तो उनकी हेल्प से हम चीज़ों को समयबद्ध तरीके से पूरा कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से गवर्नर महोदया का तो हमेशा से ही एक योगदान रहा है, और उनका जो प्रयास है वो दिख भी रहा है। जिस तरह से प्रदेश के में कोई भी यूनिवर्सिटी जो बी कैटेगरी से ऊपर नैक में नहीं होती थी, आज एक अच्छी संख्या है जिनमें ए प्लस या ए प्लस प्लस रैंक्स आई हैं। प्रदेश की लगभग 6 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनको कैटेगरी 1 में स्थान मिल गया है ए प्लस प्लस आने की वजह से। तो ये अपने आप में एक उनकी पहल थी, उनका इंकरेजमेंट और मोटिवेशन था, और सबसे बड़ी चीज़ है उनका संरक्षण रहता है। हम लोग इस बात से निश्चिंत रहते हैं कि हमारे जो भी अच्छे स्टाफ्स हैं उसकी वो सराहना करेंगे, और पूरी तरह से वो हम लोगों को मोटिवेट भी करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू शिव कुमार जी, नमस्कार।